Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, जिस तरह से आप के ने वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा लगाया कि ये वीडियो जो है इसमें हम बताने वाले हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल जो है उसको प्रॉब्ली और अपनी वीडियोस को जो है वी वर अबाउट टू टेक दैट डाउन, बट द गुड पार्ट इज़ दैट वी वर अबाउट टू आई वाज अबाउट टू टेक दैट डाउन. मैं क्यों ये करना चाहता था ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हम इस बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ आ रहे हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. और हम एक अपने मिशन स्टेटमेंट का भी आज जो है वो अपनी मिशन स्टेटमेंट भी अनाउंस करेंगे, हम उसकी तरफ भी आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह के मैंने आपको आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ पुरानी अपनी वीडियो में एक में शेयर किया दैट आई हैव बिन थ्रू very dark phase of my life recently, and I've been very anxious, or even though I have recovered from that, but anxiety is something that you need to know that it never gets fixed. Number one, you need to learn how to live with it. That's the second thing. And the third thing is a very tragic fact कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर एंग्जाइटी को एक मसला पहले तो समझा नहीं जाता, मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई अवेयरनेस दी नहीं जाती. अगर किसी इंसान को कोई मेंटल इशू होता है तो उसको सबसे पहले लेबल लगाते हैं जी कि पागल है. ठीक है जी, ये इंसान पागल है, पंजाबी च कहते ने ये हिल गया है. ठीक है जी, और वो कहते हैं जी कि मतलब क्या है वो. और अगर कोई सीरियसली किसी के बारे में कंसर्न भी होता है, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो कहते हैं कि पुत कुछ भी नहीं हैगा, की है तेनों कुछ भी नहीं हैगा, तेरा सिर्फ अल्लाह मियां ना राबता टूटा है. वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, बिल्कुल होती है, बहुत बड़ी रीज़न होती है. लेकिन ये सिर्फ एक वाहिद रीज़न नहीं होती. देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. We need to understand the fact that like every other issue in human body, your brain can also have issues. आपके गुर्दे में दर्द होती है, आप जाके फ़ौरन एक्सरे करा लेती हैं. टांग में दर्द होती है, फ़ौरन जाके एक्सरे करा लेते हैं. आपको कोई डाइजेस्टिव इशू होता है, आप खुद ही उठा के जो है वो एस्ट्रोमेप्रोजोल और मेप्रोजोल जो है वो खा लेते हैं अपने आप को फिक्स करने के लिए, डॉक्टर को दिखा देते हैं. तो भाई, जब हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हर चीज़ के लिए आप हेल्प लेते हैं, तो ये जो एक सबसे संगीन मसला है, यहाँ से पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, यहीं से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रोल हो रहा है, यहीं से आपकी हर चीज़ कंट्रोल हो रही है. तो जब यहाँ पे कोई इशू आ गया है, तो उसके लिए आप क्यों शर्माते हैं? पहली बात तो ये कि आप किसी को लायबल नहीं है, किसी को आंसरेबल नहीं है. आप अपनी हेल्थ के, अपनी वेल बीइंग के खुद जिम्मेदार हैं. आप जब तक इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्तों में, मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो सिवियरली इन इश्यूज से गुजरे हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक अगर वो इनको इनको जो है वो इन प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते, उसकी सबसे बड़ी वजह डिनायल है. आप जब तक डिनायल में रहेंगे, आप इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना इसका हल निकाल पाएंगे. ये बात गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि आपकी ये चीज़ वर्स होती रहेगी विद द पीरियड ऑफ टाइम, और गॉड फॉरबिड आपको ये उस पॉइंट तक भी लेकर जा सकती है बड़ा इजी. ये इशू आपको उस पॉइंट तक इजीली लेके जा सकता है जहाँ पे यू वुड फील दैट देयर इज नो मीनिंग टू दिस लाइफ एनीमोर. तो क्या आप उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं? आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, आपके साथ आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके साथ आपके बहन भाई जुड़े हैं, आपके साथ आपके लव्ड वंस जुड़े हैं. उन सब का कोई कसूर नहीं है. ठीक है, कसूर आपका भी नहीं है. एक सिर्फ गलती है जो कि हमारे माशरे के अंदर इंस्टिंक्ट कर दी गई है, हमारे माशरे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई है. वो ये है कि जी मेंटल हेल्थ की ना कोई अवेयरनेस दी जाए. जो बंदा साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है वो चुप करके जाए, छुपा के जाए बाकी लोगों से, किसी को पता ना चले जी कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था. जो बंदा एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है वो छुपा के एंटी डिप्रेसेंट्स निकालता है अपने बैग से, छुपा के एंटी डिप्रेसेंट्स निकालता है अपने पार्टनर से, छुपा के एंटी डिप्रेसेंट्स निकालता है अपनी फैमिली से, और खामोशी से खाता है. जिस चीज़ को आप ओन ही नहीं कर रहे, वो चीज़ आपको हेल्प कैसे करेगी? ठीक है, तो हम अपनी वीडियो की जो है वो आज की वीडियो की आउटलाइन की तरफ आते हैं. आज जो है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमारी आज की वीडियो का टाइटल है, ये कोई अटेंशन ग्रैबिंग टॉपिक नहीं है. लिटरली
the night before yesterday's night, I was about to take all my videos down and I was about to deactivate my YouTube channel. जी बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रहा हूँ. एंड व्हाई आई वाज अबाउट टू डू दैट, बिकॉज I told you earlier ke, I've been through this phase of my life where I've seen a lot of anxiety, and alhamdulillah I've recovered now. But I have just told you that you never get rid of it. You just become better with period of time. But what happens is, this is a drastic step coming from a point where you're very anxious, and when you're in anxiety and a little bit depression. I alhamdulillah never went to the depression part. Allah Pak ki meherbani se I recovered from that before it took me to that side. तो इसमें आप एक चीज को समझिए, एक पॉइंट जहाँ पे आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, इवन फैमिली मेंबर जो है उनमें से भी कुछ लोगों के साथ आप बैठ के बात करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ आप बैठ के बात भी नहीं करना चाहते. उस पॉइंट पे इंसान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है. उस पॉइंट से अपने आप को इस पॉइंट पे लेकर आना कि जहाँ पे आप कैमरा के सामने बैठ के खुल के बात करें लोगों से, अपने बारे में बताएं, अपनी अपनी लाइफ के ट्रूथ हैं उनके बारे में जो है वो आप शेयर करें. और जिस तरह से हमने पिछले 2-3 वीडियोस में एक इशू के ऊपर बात किया, एक टॉपिक के ऊपर बात किया. ऑब्वियसली जब कोई इशू होता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आप कुछ लोगों को किसी गलती से बचा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ और लोग भी इफेक्ट हो रहे होते हैं जिनकी वजह से वो गलतियां हो रही होती हैं. ठीक है, तो वो एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए. अब नॉर्मली एक बंदे को, एक आपके फैमिली मेंबर्स कमेंट दे दें, आपके दोस्त कमेंट दे दें, यार नहीं यार छोड़ो, ये एक प्रेसिंग इशू है, इसके बारे में क्यों बात करते हो, छोड़ो इसको, वो करो. तो एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा? वो नॉर्मल बंदा एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा. बट समबडी हु हैज कमिंग फ्रॉम दिस इशू एंड हु हैज दिस इशू, उसके लिए उसका वल्नरेबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है. उसके लिए ये बात इस हद तक मैटर कर सकती है कि आपकी एक छोटी सी सोच आपको बिल्टअप होते होते, और ये कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म है इसका, जिसको हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे. वो बिल्टअप होते होते आपको उस पॉइंट तक ले जाती है. दोपहर को आपकी सोच स्टार्ट होती है, सुबह आप उठते हैं, आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं. दोपहर को लोगों की फीडबैक, आपकी अपनी सोच, वो जो आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलने की कोशिश दोबारा शुरू करता है, वो उस पॉइंट तक पहुंच जाती है शाम को कि आपका दिमाग जो है ना, वो सोचने की उसकी जो है वो ताकत मफलूज हो जाती है. और रात को सोने के टाइम तक आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं यार फॉरगेट अबाउट इट, ये सारी चीजें बंद करता हूँ, मुझे करना ही नहीं है ये. लेकिन क्यों नहीं करना? सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आपके साथ कोई इशू है, आप इस चीज़ को ओवरकम करने से डरते हैं. सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आप लोगों के साथ शेयर करने से डरते हैं. सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी उस चीज़ को अपना के अपने साथ गले से लगा के रखना चाहते हैं और आगे नहीं निकलना चाहते. ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है. और मैं आज ये एग्जांपल आपके साथ शेयर यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी पर्सनल चीज़, जब तक मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, आप मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर सकेंगे. जब तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, मैं ये कंटेंट जो है वो लेके उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें आपको बताता रहूँगा, तो आप कभी भी उस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर सकेंगे, आप कभी भी उस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकेंगे, मैं आपको कभी भी हेल्प नहीं दे सकूँगा. तो हम अपनी आने वाली, परेशान मत होइए, ना ये यूट्यूब चैनल कहीं जा रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे हैं. हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे. हम प्रेसिंग इश्यूज़ के बारे में भी जो सच्चाई है वो भी बताते रहेंगे. हम जो है जो हमारी सेल्स, करियर और लीडरशिप स्किल्स जिसके ऊपर ये चैनल हमने बनाया था, उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे. और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो कि एक मिशन स्टेटमेंट आज हम जो है वो इसको जो है ना क्लियरली अनाउंस करें, वो ये है दैट आई हैव डिसाइडेड दैट I'm going to make a strong community group here where people can easily share their struggles with their anxiety, with their mental health, with their problems in life, how these issues are not letting them to be what they are trying to be and what they deserve to be. And
The second thing is that you need to know one thing. First of all, ہمارے ارد گرد ہماری فیملیز میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ایک گھر میں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اپنے دوستوں میں نظر دوڑائیے، اپنے کولیگز میں نظر دوڑائیے، آپ کو یہ بات آج ابھی اسی وقت پتہ لگے گی کہ یہ ایشو جو ہے وہ 90% لوگوں کے ساتھ ہے. کسی کو کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، کسی کو کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، کسی کو کسی چیز کی جو ہے وہ پریشانی لگی ہے. سب اپنی سٹرگلز جو ہیں اس میں خاموش طریقے سے چل رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. بٹ اب آپ لوگوں کا بھی وقت آ گیا ہے کہ آپ ان ہرڈلز کو، ان آبسٹیکلز کو اپنے راستے سے دور ہٹا دیجئے، ان کو اپنے راستے سے نکالیے. ان کو کیسے نکالنا ہے، اپنی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے، پھر اس پہ جو آپ کو ہیلپ چاہیے اس ہیلپ کے لیے اپنے اندر ایکسیپٹنس پیدا کر کے اس ہیلپ تک کیسے جانا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم لوگ ایک اسٹرانگ کمیونٹی گروپ کریٹ کریں گے جو کہ ان ملکوں میں جہاں پہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جہاں پہ اس چیز کی ایجوکیشن زیادہ ہے، جہاں پہ اس چیز کی افیکٹونیس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں، وہاں پہ آلریڈی اس طرح کے گروپس ہیں، آلریڈی اس طرح کی سوسائٹیز بنی ہوئی جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ چینل جو ہے اس کا مین سب سے جو ابھی ہم لوگوں نے جو اس کی مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے گزر رہے ہیں، جو کہ بہت سارے ہیں، آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے ہیں، آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اس بات کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، شاید میری بات سننے کے بعد بھی شیئر کرنا نہ چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. بٹ ایک پوائنٹ آئے گا، ہم آپ کو اس پلیٹ فارم کے تھرو اتنا ایجوکیٹ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک پوائنٹ آئے گا جب ہر بندہ اپنی، اگر اس کو کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو ان کو ایکسیپٹ بھی کرے گا، ان کو فیس بھی کرے گا، ان کے لیے ہیلپ بھی لے گا، اور ان کو اپنے راستے سے نکال کے ایک ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرینس کی طرف جائے گا. میں اپنے اس اسٹیپ کو جو میں نے یوٹیوب پہ آ کے آئی وینٹ پبلک، آئی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اباؤٹ تھنگ، آئی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اباؤٹ دا تھنگس جو میرے اندر تھیں، جو میرے دل میں تھی، جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آئی ریئلی فیل ٹرانسفارمیٹیو اباؤٹ دس اسٹیپ، اینڈ آئی وانٹ each one of you who's going through these issues, who's going through these struggles, to feel the same. And I want your support and I want your help in enhancing this community. First of all, making this community and enhancing this community. And trust me, this is such a good cause کہ اس میں اگر آپ if you're only able to help one person who's dealing with anxiety, mental health, depression, and who's God forbid going to go to the point where they find no meaning in their life, I think the purpose would get served. But I'm sure of I'm pretty sure of the fact کہ inshallah when we start speaking about the facts, when we start sharing about things, I'll take the first step. I'll share my experiences with you, and inshallah I'll encourage all the people who are listening to us that you guys also share your struggles, your problems. You want to make it, write it down in a comment, go ahead. You want to send us a personal message, go ahead. You want any sort of help, we are there. اینڈ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو آہستہ آہستہ اتنا نالج ضرور ملے گا کہ آپ اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اور ان کو سالو بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی، اسٹے ٹیونڈ ود اس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیے، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو سمجھیے، ان کو ڈسکریج مت کیجیے، ان کو کرٹیسائز مت کیجیے. وہ پریشان ہے، اور ذہنی پریشانی جسمانی پریشانی سے بہت بڑی ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیے. لیکن اللہ پاک کا راستہ تھامنے سے اور اپنی سچائی کو تسلیم کر کے، تھوڑا سا تسلیم کر کے، اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر کے، اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر کے،
آپ اس پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کبھی زندگی میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پریشانی کبھی آپ کے ساتھ ایگزسٹ کرتی تھی. آپ اس کے بارے میں سوچ کے ہنسا کریں گے. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.